हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जीवन के रंग निधि के संग। दोस्तों, आप सभी को आने वाली गणेश चतुर्थी की बहुत अधिक शुभकामनाएं। और हम सभी को गणेश चतुर्थी का बेसब्री से इंतज़ार होता है, क्योंकि इस दिन से लेकर 10 दिन तक गणपति जी हमारे घर मेहमान के रूप में विराजित होते हैं। तो चलिए देखते हैं गणेश जी की स्थापना कैसे करनी है और सरल पूजा विधि क्या है। तो जहाँ पर आपको गणेश जी की स्थापना करनी है उस स्थान को आपको स्वच्छ करना है, मतलब गंगा जल छिड़क कर या तो आप पोछा लगा लें या फिर गोबर से लीप लें या फिर आप हल्दी का लेप लगाकर उस स्थान को शुद्ध कर लें। उस पर आप कोई भी शुभ चिन्ह बना लीजिए, थोड़ा सा कोई भी अनाज का छोटा थोड़ा सा ढेर रखकर इस तरह से, जैसे मैंने लाल रंग का कपड़ा, लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर आप इस तरह से चौकी पर बिछाकर उस तरह से चौकी लगा लें। आप जो है कलश तैयार करेंगे, तो कलश के लिए आपको गंगा जल लेना है, फिर शुद्ध जल लेना है और लोटे को आपको कंठ तक भरना होता है और लोटे पर आप इस तरह से कलावा उसके कंठ पर बांधना होता है। कलश के अंदर आपको डालना होता है दूबा, हल्दी, रोली, चावल, सुपारी, 1 रुपए का सिक्का और थोड़े से पुष्प। अब कलश पर लगाने के लिए आपको चाहिए आम के पत्ते या अशोक के पत्ते, और आपको इन पत्तों को विषम संख्या 5, 7, 11 इस तरह से लेना है और सभी पत्तों को साफ़ करके उसमें आप हल्दी, रोली की कुमकुम की टिक्की बना सकते हैं और इस तरह से अरेंज कर देना है। कलश जो है आप तांबे, पीतल, कांसे का ले सकते हैं और या मिट्टी का कलश भी स्थापित कर सकते हैं। जब आपको पास ये तीनों नहीं हैं तो फिर आप स्टील का ही कलश स्थापित कर सकते हैं। कलश पर आपको पानी वाला नारियल रखना होता है, जो जटा वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ होता है। कलश पर आपको कलावा बांध देना होता है। उसके बाद हम गणेश जी को स्थान देंगे। तो गणेश जी को स्थान देने के लिए थोड़े से चावल, दुर्वा घास और फूल, और इस तरह से मैंने मेरे गणेश जी क्योंकि छोटे हैं तो छोटी प्लेट में चावल से स्वास्तिक बनाकर प्लेट को रख दिया है और अब मैं उनके प्लेट के ऊपर गणेश जी रखूँगी। अगर आपके गणपति थोड़े से बड़े हैं तो आप बड़ी थाली में चावल पर स्वास्तिक बनाकर गणपति जी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने का फ़ायदा ये है कि आपके गणपति 10 दिन तक स्टेबल रहेंगे, वो हिलेंगे डुलेंगे नहीं, क्योंकि चावल से क्या होगा, वो फिक्स हो जाएंगे। बाकी आप घी का दीपक के लिए स्थान देंगे, थोड़ा सा चावल रखकर, और ये 3 सुपारियाँ यहाँ मैंने ली है। बीच में है गणपति जी को स्वरूप माना है और उनके दाएं और बाएं तरफ रिद्धि और सिद्धि जो उनकी पत्नियां हैं उनको स्वरूप माना है। अगर आपके पास घर में पूजा में गणपति हैं छोटे वाले तो आप वो रख सकते हैं। गणपति जी का आह्वान किया जाता है सबसे पहले, तो जो छोटे गणपति जी हैं उनके ऊपर 108 चावल के दाने डालकर हर बार में आपको गणपति जी का नाम लेना होता है। अगर आपको 108 नाम नहीं आते हैं तो आप मिनिमम 21 बार आपको गणपति जी के 21 नाम लेकर और 21 चावल का दाने डालकर गणपति जी का आह्वान किया जाता है। उसके बाद हम दीपक प्रज्वलित करेंगे और दीपक प्रज्वलित करने के बाद दीपक का पूजन करेंगे, फिर कलश का पूजन करेंगे, हल्दी, रोली, चावल, कुमकुम चढ़ाकर। दीपक का पूजन कभी भी मतलब प्रज्वलित दिए में ही, जलते हुए दिए का ही पूजन किया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने डिटेल में नहीं बता रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप मेरे पहले वीडियो भी देखते होंगे तो आपको पता ही होगा कि दीपक और कलश का पूजन कैसे करना है। उसके बाद जो है वो भगवान जी का, गणपति जी का हम आचमन करेंगे, क्योंकि गणपति जी की मूर्ति प्रतिमा क्या मिट्टी की है ना, तो हम उनका प्रॉपर स्नान नहीं करा सकते। तो इस तरह से शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहते हैं इसे। तो आप चाहें तो दुर्वा घास के पुंज से कर सकते हैं या फिर आप जैसे मैं चम्मच से कर रही हूँ, तो भगवान के ऊपर से हम 5 बार जल उतारेंगे, सभी भगवान के ऊपर से, मतलब छोटे गणेश जी, रिद्धि सिद्धि और हमारे जो गणपति जी हैं उनके ऊपर से। उसके बाद हल्दी, रोली, कुमकुम, चावल चढ़ाकर सभी का तिलक करेंगे। जब आप पहली बार आपने तिलक कर लिया, उसके बाद छोटे गणेश जी भी ध्यान रखेंगे कि 10 दिन या जितने दिनों तक भी आपके घर पास आपने गणेश जी रख रहे हैं, गणेश जी आपके हिलने नहीं चाहिए। तो इसके बाद जो है गणेश जी को तिलक के बाद हम मौली या कलावा रूपी वस्त्र अर्पित करेंगे और साथ में ही जनेऊ अर्पित करेंगे और 21
दुर्वा घास की माला, मतलब 21 दुर्वा घास के पुंज बनाकर इस तरह से छोटे गणेश जी को हम पुंज अर्पित करेंगे और बड़े गणेश जी को हम दुर्वा घास की हार या माला बोलते हैं वो चढ़ाएंगे। दुर्वा घास गणेश जी को बहुत अधिक प्रिय है। और अगर आपके पास अबीर है, इत्र है, तो ये सारी चीज़ें आप पुष्प में लगाकर भगवान जी को अर्पित कर सकते हैं। और भगवान को जो भी भोग आप लगाएंगे, भगवान गणपति जी की स्थापना के समय पंच फल पंच मेवा के भोग की मान्यता है और उन्हें लड्डू और मोदक बहुत अधिक प्रिय है। तो जो भी आपको अवेलेबल हो जाए आप भगवान, क्योंकि भगवान तो केवल भावनाओं के भूखे होते हैं, तो श्रद्धा, आपकी भक्ति में श्रद्धा ज़रूर होनी चाहिए। बस ये आप उसके बाद भगवान को जल अर्पित करेंगे, जल से आचमन करेंगे और फिर कपूर आरती करेंगे। और आरती कोशिश करिए कि घर के सभी सदस्य, जो भी आपके मित्र हैं, जो मतलब सभी लोग मिल के गणेश जी की आरती करें। और जितने भी दिन आप गणेश जी रख रहे हैं, 10 दिन रख रहे हैं तो 10 दिन एक नियमित समय बना लीजिए, सुबह और शाम उसी समय पर आपको गणेश जी की आरती करनी होती है। और बस यही आपको करना है। तो विघ्नहर्ता सबके विघ्न हरें।